ये है गिलास और गिलास में है दूध, लेकिन कम है, आधा है फिर भी। चलो चलते हैं। यहाँ पर है गुड़हल का फूल, एक ले लेंगे गुड़हल का फूल। एंड यहाँ पर है गुलाब का फूल, इतने ले लेंगे फूल। फूल रखने का नहीं है, जेब में रख लेता हूँ। अब चलते हैं। इसमें है दूध। एंड सो गाइस, अभी जस्ट हुई है मॉर्निंग, लेकिन अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ? मंदिर जा रहा हूँ। हमारे घर के जो सामने माँ देवी का मंदिर है, एंड वहाँ पर मैंने आपको बताया था ना पहले भी 3-4 मंदिर हैं। तो वहाँ पर अभी मैं लोहा खाम एंड माँ देवी के यहाँ दूध चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आजकल वैसे भी नवरात्रियाँ हैं और बगैर नवरात्रि के भी वहाँ पर दूध चढ़ता है। लगभग बज रहे हैं अभी 8 और आसपास देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी धूप नहीं आई है। चलिए फिर चलते हैं मंदिर की ओर। आज मैं सबसे पहले आपको मंदिर के ही कराने वाला हूँ दर्शन, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। एंड उसके साथ ही आप देखेंगे मंदिर में दूध किस तरह से चढ़ाया जाता है। यहाँ पर 5 देवता विराजमान हैं कुछ इस तरह से। बांस के पत्ते उठा लूँगा। ये बात घर पे लगा हुआ है अभी धुआं, अभी पूरी तरह से धूप नहीं आई है। गाइस मंदिर में तो धूप आ चुकी है, लेकिन अभी घर पर धूप नहीं आई है। उसके साथ ही मंदिर में आकर के मैंने दूध चढ़ा दिया, बत्ती जला दी है। उसके साथ जो भी है सब कुछ मैंने कर लिया, लेकिन आपको मैंने बाहर का व्यू दिखाया था जहाँ पर मैंने दूध चढ़ाया था लोहा खाम पर। एंड माँ देवी के मैंने आपको दर्शन नहीं कराया था यार, जहाँ की परमिशन नहीं होती है। बाहर का व्यू तो दिखा दिया, बस मन में आस्था होनी चाहिए, समझ लो कि दर्शन हो गए हैं। एंड उसके साथ ही अब चलूँगा सीधे घर की ओर। और मैंने ये बांस के पत्ते भी ले लिए हैं। एंड उसके साथ ही दोस्तों चलिए आज के इस वाले व्लॉग को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुंदन बिस्ट एंड मेरे विलेज का नाम है रीखाकोट। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हो चली है फिर से एक और नई सुबह अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों के बीच में। एंड आपने मेरा माँ देवी मंदिर वाला व्लॉग देखा है तो आपको तो पता ही है, वहाँ पर 3 से 4 टेम्पल हैं, लेकिन मैंने 2 ही जगह दूध चढ़ाया है, क्योंकि भाई 2 ही जगह दूध चढ़ाया जाता है। और उसके साथ ही मैं जो बांस के पत्ते लाए हूँ ये सिर पर रखने के लिए, जैसे ना मंदिर में जाते हैं फ्लावर्स सिर पर रखते हैं, तो सेम चीज़ है ये, अभी सबके सिर पर रखूँगा घर पर जा कर के। हेलो हेलो ये खेलने लगे, अब धूप आ गई है। अभी जस्ट ही किया है ब्रेकफास्ट, तो पूरी तरह से अभी घर पर आ चुकी है धूप। एंड उसके साथ ही बिल्ली भी यहाँ पर कर रही है हमेशा की तरह आराम, धूप आते ही ये लेटना शुरू कर देती है। तो गाइस जैसे ना कल यार हमारा खेत पूरा नहीं हुआ था, अभी सोचा है कि उस वाले खेत में जाएंगे, लेकिन अभी देखो कुछ और काम ना मिल जाए, तो अभी देखते हैं क्या होता है। आगे आगे बने रहो इस वाले ब्लॉग में। कल हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारी झाड़ी निकाल दी थी, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर बच गई थी और थोड़ा इससे उस साइड बची हुई है। आज पूरा खेत क्लियर करेंगे और भी खेतों में सफाई करनी है, तो ये हटाना है पहले तो यहाँ से, और फिर वो वाला हटाना है सब, फिर उसके बाद नीचे वाले खेतों में। ये वाला खेत घर के जस्ट पास में ही था और अभी हमने ये भी पूरा कर लिया है। एंड इसके ऊपर वाला खेत था वो तो हमने सुबह कंप्लीट कर ही लिया था। तो अभी दिन के बजने वाले हैं 11:30। तो गाइस अब चलते हैं सीधे घर की ओर, करेंगे अभी लंच और देखते हैं शाम को क्या होता है। हो गया ना पूरा अभी, सही है, चलें फिर। और ये है गोबर यहाँ पर आप जो पीछे देख रहे हैं, ये है गाय बच्चियों का मल मूत्र जो इकट्ठा किया जाता है। एंड उसके बाद उसको टोकरियों की मदद से हर खेत में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सेम चीज़ है। तो फिर चलते हैं अभी घर की ओर। कल की तरह गेहूँ आज और डाल दिए हैं पापा ने,
और साथ में खेतों से आने के बाद लस्सी पीने का तो मज़ा ही कुछ और है। अभी सबसे पहले पीऊँगा लस्सी। लंच तैयार हो रहा है अंदर, उसके बाद करेंगे लंच। मग भी उठा लिया है, ये देखो इसकी हरकतें देखो। ककड़ी उठा ली है ये, अब चक्कू उठा लिया है। और ककड़ी अब जो है लास्ट ही बची हुई हैं। आजकल हरी ककड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं, अब सीजन जाने लग गया है तो लास्ट ककड़ियाँ कुछ इस तरह की हुई हैं। अभी भैया काटेंगे ककड़ी, ये लो काटो। ओए हाथ कट जाएगा। ये क्या कर रहा है यार, इसको ककड़ी खाने की इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही है। वहाँ चक्कू में भी हाथ लगा दिया तो इस तरह से, हाँ चक्कू में लगा दिया था उसने अभी। और मम्मी भी यहीं पर बैठी हुई हैं और यही लाई थी अभी ककड़ी ढूंढ करके, अमरूद के पेड़ में लगी थी। मतलब कि वहाँ पर ककड़ी की बेल गई थी। और उसके साथ ही आजकल ना खेतों की सफाई हो रही है, तो सफाई होने के साथ साथ अब हरी ककड़ियाँ बहुत कम मिलेंगी। जहाँ पर भी होगी पीली ककड़ी ही मिलेगी। और ये, अरे ये सड़ी हुई है यार, ये ककड़ी थी और वो भी सड़ी हुई है। ये देखिए, ये भी सड़ी है गाइस, लेकिन ये सही है, ये वाली सही है, ये वाली ककड़ी सही है। अभी ककड़ी खाएंगे और उसके बाद फिर जाना है हमें खेत में मंडवा उठाने के लिए। तो मंडवे की खेती दिखाऊंगा जो कि ख़त्म हो गई थी। सुअर ने भी थोड़ा चपेट ली एंड हवा ने थोड़ा इधर उधर कर दी। और उसके साथ ही अभी दिखाऊंगा आपको मंडवे की खेती। पहले खाते हैं हम ककड़ी। हरी ककड़ी ना सबसे ज़्यादा मैंने खाई एंड भैया लोगों ने भी खाई, लेकिन भाई ज़्यादा मैंने खाई थी। सो गाइस अब यार हरी ककड़ी देखने में भी बहुत कम मिलेगी, क्योंकि अब सीज़न जाने लगा है और अभी मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ। अभी यानी मंडवा, मैंने आपको बताया था ना, मंडवा निकालना है खेतों से। तो अब यार पहाड़ों में बोलूँ तो हमारे गांव में विशेष तौर से मंडवे की फार्मिंग बहुत कम हो गई है। तो फिर भी कोई लोग लगाते हैं और हमने भी लगाया है। आप लोगों को तो पता ही है मंडवा कितना ख़ास होता है भाई, जिसकी दवा भी बनती है और भी बहुत, मैं अपने एक पिछले ब्लॉग में बता चुका हूँ। सो गाइस फिर बिना देर के वे सीधे निकलते हैं एंड भैया वहाँ पर पहले से ही पहुँचे हैं और मैं भी पहुँचता हूँ। देखो घर से ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था और मैं पहुंच गया हूं। ये है मंडवे की खेती, लेकिन इस साल मंडवे की खेती पूरी ख़त्म हो गई है। वो इस कारण से क्योंकि उल्टी सुल्टी हवा पड़ी थी, तो हवा पड़ने की वजह से भी जो मंडवे की खेती थी इस तरह से चौपट हो गई है। एंड ये आप देखिए मंडवा कुछ इस तरह का होता है। एंड थोड़ा क्लोज से दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं। एंड सो गाइस नीचे वाले खेत में भी है, नीचे वाले भी 3 खेतों में बराबर मंडवा है। तो अब इसको किस तरह से उठाया जाता है वो सब कुछ मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके दिखाऊं तो सपोज ये आप देखिए, इसको हम हाथ से भी उठा सकते हैं इस तरह से। ये टूट जाएगा बड़ी आसानी से, कोई नहीं टूटता है और कोई हाथ से टूट जाता है। इसमें भी अलग अलग किस्म होती है मंडवे की, कोई हाथ से टूटता है एंड कोई नहीं टूटता है। सो गाइस अभी ये फ़िलहाल तैयार हो रहा है, यानी येलो येलो हो गया है। येलो रेड जब हो जाता है तो उसके बाद मंडवा उठाना शुरू कर देते हैं। तो सेम चीज़ है। अभी मैं खेतों में आ गया हूँ। अभी भैया शायद ज़रूरी काम से कहीं गए हैं, सामने उसमें डाल रहे थे अभी तक को। अभी हमने ये वाला खेत पूरा करना है, पूरा उठाना है। वैसे कल शाम भी हम आए थे, थोड़ी देर उठा करके ले गए थे, लेकिन आज इस वाले खेत को हम पूरा फिनिश करने वाले हैं। तो आप इस वाले व्लॉग में बने रहो कंटिन्यू। और अभी पहले हम सारा उठा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मिलते हैं आपको। वैसे तो हम उठा करके ले गए थे इस वाले खेत में, सूअर भी आए थे और चूहों ने तो ज़्यादा उपद्रव मचा रखा है इस वाले खेत में, सारी फसल को नष्ट कर दिया है। आप जैसा कि देख रहे हैं कितना दुख हो रहा है। और उसके साथ ही यहाँ पर जो छूट गए थे ना कल, ये हम सारे उठाएंगे। अभी हमारे इस वाले बैग में कुछ भी नहीं है। अभी देखो कितना होता है इस वाले खेत में, देखते हैं। इसको यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ से उठाना शुरू करते हैं इस तरह। अब यहाँ से उठ करके यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर हैं कुछ, यहाँ से उठाएंगे। ये इतना इतना इतना, यहाँ से यहाँ तक, बस ये कमीज में रख रहे हैं। एक फटी हुई कमीज, मतलब कि खेत में ही थी। ये सूअरों को भगाने के लिए इसको यहाँ पे टांग दिया जाता है। कहीं पर भी टांग देते हैं तो उससे सूअर थोड़ा बहुत डरते हैं। जैसे सामने साड़ी है तो साड़ी को लगा देते हैं, ऐसे फटे फटे कपड़े लगा देते हैं तो सूअर कम आता है खेतों में, है ना। एकदम रावण का जैसा पुतला बना के रखते हैं खेतों में। हाँ, तो उसके बाद जानवर डरता है, सोचता है कि आदमी है। आदमी है, हाँ। ये कम आता है।
और देखो यार खेत में क्या कर रखा है चूहों ने, इतने इतने बड़े बड़े बिल बना रखे हैं। देखो ये चूहे का बिल है, इसके अंदर से चूहा आता है और यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी। इतनी जगह से अगर चूहा आएगा तो खेत में क्या बचाएगा बताओ। फिर भी बहुत बचा रखा है ना। हाँ बहुत बचा रखा है। चूहाई लाया बल हमारे राशन को यहाँ हाँ कहावत है एक। कहावत है, हमारे दादाजी लोग बुजुर्ग लोग कहते हैं, पता नहीं, कमेंट करके जरूर बताना कि चूहा लाया है या फिर राशन कहाँ से आया है उत्तराखंड में। कहाँ से आया, हाँ सही कह रहे हो। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी यार जल्दी से पूरा खेत पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अब जा कर के खेत हो गया पूरा, अब हम जा रहे हैं घर की ओर। एंड अंधेरा भी हो चला है पहाड़ों में, ये आप देख सकते हैं। एंड भैया ने रख दिया वो वैसे करके, ठीक है। रात को सूअर आएगा, थोड़ा बहुत डरेगा। ये देखो इसको भी ठीक तरीके से लगा रहे हैं अभी, ताकि सूअर थोड़ा बहुत इससे भी डरेगा। तो चलते हैं फिर। अभी पहुंच गया हूं घर पर और पापा उठा रहे हैं अभी गेहूं। एंड भरत यहाँ पर रो रहा है जोर जोर से। क्या हुआ बेटा, हैं क्या हुआ? आजकल तो बस खेतों का काम अब शुरू हो गया है, तो खेतों का ही काम होगा कुछ दिन। एंड अंधेरा भी होने को जा रहा है। फ़िलहाल इस वाले ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि शाम को कभी लाइट नहीं होती, कभी कुछ दिक्कत कभी कुछ। एंड वैसे भी मेरे पास पूरा सेटअप है नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर देना है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। एंड मिलेंगे एक नए दिन की शुरुआत के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। गद्दा डाला था सुखाने के लिए, अब ये उठाना है, अंदर अंदर संभालना है। ये